न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के पास एक और ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के माथे पर पसीना आ जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में जिसकी ताकत पूरी दुनिया ने देखी और अब वही मिसाइल एक नए और भी खतरनाक अवतार में सामने आने वाली है। जी हां, बात हो रही है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की। अब ब्रह्मोस ER यानी कि एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस, जिसकी मारक क्षमता दुश्मन की सोच से कहीं आगे निकल चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने उसका अचूक निशाना और प्रचंड पराक्रम भी देखा। ब्रह्मोस के वार से पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया था और शांति की गुहार लगाने लगा था। अब वही ब्रह्मोस नए अवतार में सामने आने वाला है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस रेंज का इतना बड़ा बढ़ावा दिया है कि अब दिल्ली से एक बटन दबाते ही लाहौर और इस्लामाबाद के चिथड़े उड़ सकते हैं। ब्रह्मोस के नए अवतार को ब्रह्मोस ER का नाम दिया गया है। इसकी खासियत क्या है, सब कुछ बताएंगे आपको। रिपोर्ट देखिए। भारत और रूस की साझा ताकत दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में शामिल ब्रह्मोस, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों की पोल खोल दी थी। एक एक सटीक वार और दुश्मन चारों खाने चित। अब उसी ब्रह्मोस को और ज्यादा घातक बनाया जा रहा है। भारत 2028 से ब्रह्मोस के नए अवतार ब्रह्मोस ER को सेना में शामिल करने की तैयारी में है। इस मिसाइल की रेंज करीब 800 किलोमीटर होगी, यानी अब भारत और दूर से और ज्यादा सटीक वार करने में सक्षम होगा। फिलहाल इसकी लंबी दूरी की फ्लाइट प्रोफाइल को लेकर परीक्षण जारी है। ब्रह्मोस ER को ब्रह्मोस मिसाइल परिवार का अगला और सबसे बड़ा चरण माना जा रहा है। ये मिसाइल सिर्फ थल सेना ही नहीं, बल्कि नौसेना और वायुसेना तीनों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। जमीन से, समुद्र से और आसमान से तीनों प्लेटफॉर्म से दागी जा सकने वाली ये मिसाइल भारत की स्ट्राइक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। ब्रह्मोस ER की ताकत 800 किलोमीटर मारक क्षमता, वजन करीब 2.5 टन, दुश्मन की सीमा के भीतर गहरा वार, सुपरसोनिक रफ्तार, समुद्र के काफी अंदर तक हमला करने की क्षमता, जमीन, समुद्र, हवा तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च, तीनों सेनाओं की साझा ताकत, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम, कम समय में टारगेट तक पहुंचेगी, दूर रहकर सटीक प्रहार की क्षमता, दूर से निर्णायक वार की शक्ति। ब्रह्मोस एरोस्पेस पहले ही 450 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस का उत्पादन शुरू कर चुका है, जो शुरुआती 300 किलोमीटर रेंज वाले संस्करण से कहीं ज्यादा घातक थी। अब ब्रह्मोस ER के जरिए इसकी मारक क्षमता को लगभग 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे खास बात यह है कि रेंज बढ़ने के बावजूद ब्रह्मोस ER की सुपरसोनिक स्पीड, हाई प्रिसीजन और पिन पॉइंट एक्यूरेसी में कोई समझौता नहीं किया गया है। ये मिसाइल मेक 2.8 से ज्यादा की रफ्तार से उड़ते हुए दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं देगी। ब्रह्मोस ER की खासियत, पिन पॉइंट सटीकता, पहले से लगभग 2 गुनी रेंज, मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च, एडवांस फ्लाइट प्रोफाइल, लो लेवल हाई स्पीड उड़ान, रेंज बड़ी, स्पीड और सटीकता बरकरार, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता में बड़ा इजाफा। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक ब्रह्मोस ER भारत की रणनीतिक सोच को नई ऊंचाई देगा। ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम होगी और गहरे अंदर तक मौजूद अहम ठिकानों को भी मिनटों में तबाह कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने ब्रह्मोस की ताकत को करीब से देखा था। सटीक वार, तेज रफ्तार, भारी तबाही, यही वजह थी कि पाकिस्तान को हालात संभालने के बजाय शांति की गुहार लगानी पड़ी। कुल मिलाकर ब्रह्मोस ER सिर्फ एक मिसाइल नहीं, भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और आत्मनिर्भर रक्षा नीति का प्रतीक है। 2028 के बाद जब ये मिसाइल सेना का हिस्सा बनेगी तो दुश्मन को सिर्फ एक ही बात याद रहेगी, भारत अब दूर से भी निर्णायक वार करने में सक्षम है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ब्रह्मोस का नया वर्जन बेहद खास माना जा रहा है और इसकी खासियत क्या है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, पूर्व जॉइंट डायरेक्टर डीआरडीओ के हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर झा साहब आपके पास ही आऊँगी। भारत के पास ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल है, लेकिन अब नया वर्जन मिलने वाला है। आखिर इसकी जरूरत हिंदुस्तान को क्यों पड़ गई और ये आने वाले समय में कितना दुश्मनों के लिए कारगर साबित है? देखिए, कोई भी जो हमारे पास में अस्त्र शस्त्र या जो पावर होता है या स्ट्रेंथ होता है, वो जितना बढ़ाइए उतना ही बेहतर है। तो ब्रह्मोस ठीक है, जब ब्रह्मोस का शुरू डिजाइन डेवलपमेंट हुआ था रशियन टेक्नोलॉजी के आधार पर, तब इसका रेंज जो था वो लगभग 290 किलोमीटर था। लेकिन उससे फिर एक्सटेंशन हुई इसकी रेंज की, 400 किलोमीटर हो गई, और अभी फिलहाल जो प्रोडक्शन में है, जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो गया है, उसका 400 किलोमीटर का जो रेंज है। देखिए, ब्रह्मोस जो ग्राउंड से जो लॉन्च होती है, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है या एयर टू सरफेस मिसाइल आप कह लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि जो फ्यूल सिस्टम होता है, जो स्किन सिस्टम होती है, जो शेल सिस्टम होती है, वो थोड़ी भारी होती है। तो अगर उस शेल सिस्टम को, अगर उस जो एम्यूनेशन है या जो 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 उसमें फ्यूल है, उसको अगर कम किया जाए, अगर एयर से इसको लॉन्च किया जाए, तो इसका वेट कम हो सकता है और इसका रेंज बढ़ सकता है। और वही हुआ जब हमने पहली बार इसको Su-30 से लॉन्च किया था, तो देखा ये बड़ी सटीक प्रहार करती है। तो Su-30 से लॉन्च करने के लिए इसमें जरूरी था कि इसका वजन कम किया जाए, और इसका अगर वजन कम करते हैं हम, तो फिर एक के बजाय हम दो ब्रह्मोस जो है एक Su-30 से छोड़ सकते हैं। और वहीं पे हमारे पास में आज के दिन में एलसीए है। एलसीए में हम जो चाहें उसमें माउंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी हमारी है, उसमें सारे जो सोर्स कोड हैं मिसाइल्स को छोड़ने के लिए जो जरूरी होती है, वो हमारे पास में है। तो अब जो कम वेट वाला, कम वजन वाला जो ये एक्सटेंडेड रेंज ईआर ब्रह्मोस बन रहा है, इसका रेंज लगभग 800 से 900 किलोमीटर का होगा, और उसमें सारी कैपेबिलिटी वही रहेगी। उसका जो स्पीड रहेगा वही 2.8 मैक के आसपास में रहेगा। प्रिसीजन उतनी ही रहेगी, यहाँ तक कि और इम्प्रूव होगी, क्योंकि जब भी हम कोई नया डिजाइन बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू एडिशन जरूर डालते हैं। तो ये सब मिला के आज के दिन में जो अब ये एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस बनेगा, ये एयर लॉन्च तो होगा ही पहले जैसा, लेकिन अब एक एयरक्राफ्ट में 2 ब्रह्मोस लगेंगे। तो इसलिए एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, मारक कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। और इसी ब्रह्मोस को हमने पहले शिप से भी लॉन्च किया हुआ है। आपको याद होगा, ये मेरे ख्याल से अक्टूबर 2020 की बात है, जबकि हमने इसको आईएनएस चेन्नई से एक बिल्कुल अलग रोल में इसको हमने यूज किया था, वाटर टू वाटर, ये हमने इसको रेंज किया था, ये प्रयोग किया था। तो ये बहुत एक्सटेंसिव कह सकते हैं आपकी वर्सटाइल ये ब्रह्मोस है, और इसके आने वाले दिनों में और इसकी वैल्यू एडिशन होगी। इसमें आने वाले दिन में हम इंडिया को ये बहुत सशक्त बनाएगा और दुश्मन की रात की नींद की हराम कर देगी। ठीक है राजन साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि ये गेम चेंजर साबित होने वाला है और तीनों सेनाओं के लिए ये कारगर साबित होगा। किस तरीके से ये गेम चेंजर साबित होने वाला है, खासियत क्या है इसकी? देखिए, जब आपका रेंज बढ़ जाता है तो आपको फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स में आपको आने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसको पीछे से फायर कर सकते हैं, और दुश्मन के स्टैंड ऑफ रेंज होता है, दुश्मन का मिसाइल का भी एक रेंज होता है कि वो एक्वायर एक्चुअली कर लेता है हमारे लॉन्चर्स को। तो जब आपके पास एक ऐसी आपके पास क्षमता है 800 किलोमीटर की, 900 किलोमीटर की, तो आपको फॉरवर्ड अपने डिप्लॉयमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा है कि पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। अगर आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान के पास विड्थ है पर उसके पास लेंथ नहीं है। इसका मतलब कि जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी आपको एक ब्रह्मोस ये आपको 800 किलोमीटर 900 की देगा, तो पाकिस्तान का हर एक एयरबेस, सरगोदा, रफीके, मुरीद, मिन्हास, मसरूर, ये जितने भी जो भी आपके एयरबेसेस हैं, आपके
एक तो फॉरवर्ड लाइन के एयर बेसिस है, उसको तो वो तो एड्रेस हो ही जाएंगे। पर जो आपके रेयर के एयर बेसिस है और आपको खैबर पख्तूनवा तक, बलूचिस्तान तक की रेंज देता है, इसका मतलब कि आपके जहां पर भी अपने आपने न्यूक्लियर आपके जो आपके टारगेट्स आपने बना रखे हैं या आपके न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको भी एड्रेस कर सकता है। और दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब एक फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो जो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है वो क्योंकि ये इतनी जो हाई स्पीड की मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, इसको डिटेक्ट करना भी एक्चुअली मुश्किल है, बिकॉज ये एक इसको स्किमिंग ऑफ द अर्थ से इसका कॉन्सेप्ट है। तो पाकिस्तान के पास कुछ सेकंड्स का टाइम है, मुश्किल से 1 या 2 मिनट का टाइम होगा, जिसमें पाकिस्तान का जो आपका रिएक्शन है, उनकी जो जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको एक्टिवेट होना पड़ेगा। और इस मिसाइल को हमने देख लिया, आपने खुद अपना देखा सिंदूर के टाइम पे कि पाकिस्तान का HQ-9 इसको रोक नहीं पाया, अभी भी नहीं रोक पाएगा। तो एक कैपेबिलिटी हमारी ये बोलती है। दूसरा, जितने भी आपके लॉजिस्टिक एरियाज हैं, जो आपके स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसको बोलता हूं, आपके फ्यूल डेपोज हैं, आपके एमुनिशन डंप्स हैं, आपके जो रडार साइट्स हैं और आपकी नेवल फैसिलिटीज हैं आप कराची और उमारा में, तो ये सारी आपकी वल्नरेबल हो जाती है। अब आप एक वॉरफेयर में इसको आ चुके हैं, जब आपको पाकिस्तान के अंदर जाके आपको वार करने की जरूरत नहीं है, आप अपने देश से ही पाकिस्तान का पूरा सिस्टम को नष्ट कर देंगे। और आज की डेट में पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आपकी ब्रह्मोस मिसाइल को रोक सकेगा। मैं एक पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल को सुन रहा था एक प्रोग्राम में, और वो एक बिल्कुल साफ फैक्ट एक्चुअली बता रहे थे कि अगर इस पाकिस्तान के पास कोई आंसर नहीं है आज की डेट में ब्रह्मोस का, और अगर उसकी रेंज आप उसको बढ़ा देते हैं तो आपके जो टारगेट एक्विजिशन है वो आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि रियर टारगेट्स भी आप एक्वायर कर पाएंगे और कोई एयर डिफेंस सिस्टम आपको रोक नहीं सकेगा। और इसीलिए, और एक लास्ट पॉइंट है कि इसका जो सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 5 मीटर्स। ये इसका मतलब है कि ये बिल्कुल प्रिसिशन के साथ स्ट्राइक करेगा, तो टारगेट को मिस करने का तो सवाल ही नहीं है। अगर एक एयर कंडीशन का आपका वेंटिलेटर भी है, उस वेंटिलेटर के थ्रू भी ये घुस के आपके जो एयरक्राफ्ट के हैंगर्स को, जैसे ब्रह्मोस के टाइम इसने किया था, तो जो इसको ये आपको खत्म कर सकेगा। और जब भी अगर हमको ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज अब उस टाइप के रडार्स और सैटेलाइट्स भारत के पास आ चुके हैं, और वो जानकारी हमको आते ही विद इन अ मिनट, वो जैसे ही वो अपने आप को डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे, उनको उसको वहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। तो हम एक डेटरेंस मान रहे हैं इस चीज को, क्योंकि सर एक चीज और समझाइएगा, ये जल, थल और वायु किस तरीके से ये पूरा काम करेगा, इसको एक थोड़ा डिटेल में अगर आप समझा पाए। ओके, अब आप इसको, ये जो हमारी जो ब्रह्मोस रेजिमेंट्स हैं, हम इसको पहले थल की बात करते हैं, उसके बाद हम वायु की बात करते हैं, उसके बाद हम जल की बात करते हैं। तो जो हमारी ब्रह्मोस रेजिमेंट्स हैं, वो इस ब्रह्मोस मिसाइल को ग्राउंड से फायर कर सकती हैं, और वो मोबाइल होती है। दीज रेजिमेंट्स आर एक्चुअली मोबाइल, और वो अपनी पोजीशन जल्दी से जल्दी आपको इसको बदल सकती है। तो जितने भी ग्राउंड टारगेट्स अगर हमको एक्वायर करने बॉर्डर के पास हैं और इसको बॉर्डर से अपना दूर भी होंगे, तो ये जो हमारी ब्रह्मोस रेजिमेंट्स हैं, हम जो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जैसे ग्रुप कैप्टन झा साहब ने बताया, अभी हम इसको एयर के ऊपर आ जाते हैं। अब आपके पास क्षमता है कि आप अपने हवाई जहाजों में इनको फिट कर सकेंगे, और जो आपका हवाई जहाज से, अगर इसका मतलब है कि ये जो आपकी मिसाइल है एयर से फायर होगी और ग्राउंड से नहीं फायर होगी, और इसको एयर टू ग्राउंड आप इसको फायर कर सकते हैं, तो एक और आपको कैपेबिलिटी आपको मिल जाती है कि आपका एयरफोर्स भी तो इसमें शामिल हो सकता है। और जो आपका एयर से आपको जो फायर एक्चुअली करेगा, उतना ही मुश्किल होगा दुश्मन को डिटेक्ट करना कि कहां से ये मिसाइल आई है, बिकॉज वो एयरक्राफ्ट अपनी इस पोजीशन से अलग हो जाएगा।
और तीसरा, हम जब इसको नेवी की बात करते हैं तो इसको फिलीपाइंस ने आज हमसे लिया है, हमको इंडोनेशिया हमसे ले रहा है, इसको वियतनाम हमसे ले रहा है। क्यों ले रहा है हम इसको, ये जो सी वाली मिसाइल्स हैं, बिकॉज ये आपकी शिप्स के ऊपर फिट हो जाएंगी और फिर आप दुश्मन की शिप्स को आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, गन शिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनके जब हार्बर्स के ऊपर अटैक हो सकता है और उनका जो भी आपका नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक हो सकता है। तो इसका मतलब कि अगर आप एक कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड एक बैटल में इसको घुस जाते हैं तो ग्राउंड से भी आप इसको ब्रह्मोस इस्तेमाल कर रहे हैं, एयर से भी कर रहे हैं और आपका जो इसको सी से भी कर रहे हैं। दुश्मन कहां जाएगा? तीनों से आपने उसको घेर लिया, उसके पास कोई मौका नहीं है। यानी कि साफ है कि दुश्मन के पास उसके बाद जो है बचने का कोई भी मौका नहीं है। वीएन झा साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। ब्रह्मोस और ब्रह्मोस ईआर में बहुत बेसिक एक डिफरेंस बताइएगा, साथ ही इसके रेंज, गति और सटीकता और मारक क्षमता के बारे में भी। दुश्मन की नजर से ये कितना घातक साबित हो सकता है? दुश्मन तो डरा हुआ है, उसके रात की नींद हराम हो चुकी है। वो तो उसने देख ही लिया जो पिछला ऑपरेशन हुआ था हमारा। हाँ। लेकिन देखिए, ब्रह्मोस जो है वो हमारा एक वेपन है। हमारे जो पड़ोसी हैं, जो खास करके हमारे दुश्मन पड़ोसी हैं, उनको डरने की बहुत जरूरत है, क्योंकि सिर्फ ब्रह्मोस ही हमारे पास नहीं है। अग्नि, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, और ये अग्नि 2 और 3 को मिला के इसमें कुछ और टेक्नोलॉजी डाले गए हैं, जिससे अग्नि प्राइम बना है। अग्नि प्राइम में वही मारक क्षमता है जो कि अग्नि 5 में है, विथ MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली व्हीकल, टारगेटिंग व्हीकल। तो ये सारी चीजें जो है कहां कहां जाएगा? हमारे पास में रुद्रम है जो कि एंटी रेडिएशन है। पाकिस्तान के अंदर में अगर कहीं भी कोई भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है जहां पे कि उसका रेडार ऑन है, रुद्रम से आप उसको ध्वस्त कर सकते हैं। हमारे पास में शौर्य है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, और इसकी भी रेंज लगभग पाकिस्तान की जितनी चौड़ाई है उसके बराबर है, 800 किलोमीटर के आसपास में है। निर्भया मिसाइल है जो कि बिल्कुल धरती को चूमती हुई चलती है, और उसका भी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर है। तो पाकिस्तान के लिए हमें सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे दूसरे जो एनिमी हैं उनके लिए हमें और भी हमारी क्षमता जो है बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए अग्नि 5, जिसका कि लगभग 5000 किलोमीटर रेंज है, अग्नि 6 जो बन रहा है उसका लगभग 8000 से 10000 किलोमीटर के आसपास में उसका रेंज होगा। तो ये हमारी जो क्षमता है, मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि अगर आपकी शक्ति बढ़ती जाए तो वही किसी भी नेशन को सॉवरेन रखने का एक तरीका है, क्योंकि हम जानते हैं चीन अपने आप को काफी सशक्त कर रहा है। तो हमें भी अगर सॉवरेन रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, हमें अगर अपनी सॉवरेनिटी को बिल्कुल। वीएन साहब, एक चीज बहुत क्लियर है कि अगर दुश्मन अब हिंदुस्तान से पंगा लेगा तो अब उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि मुंह तोड़ उसका जवाब दिया जाएगा। वीएन साहब, राजन साहब, आप दोनों बने रहिएगा, आऊंगी मैं आप लोगों के पास।